नमस्कार दोस्तों, आज जो है एसिड बेस सोल्ट यानी अम्ल क्षार और लवण के बारे में बताना जा रहे हैं। और ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है 10th क्लास का। सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। ठीक, जनरल भाषा में समझते हैं। हम अम्ल, क्षार और लवण तीनों को एक फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक ही तरह से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल क्या है। अम्ल स्वाद के अनुसार पता करेंगे, हम लिटमस के अनुसार पता करेंगे और आयन के अनुसार पता करेंगे, उसके बाद पीएच के अनुसार। चार तरह से हम अम्ल को बताएंगे, चार तरह से लवण को बताएंगे और क्षार को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वाद के अनुसार अम्ल कौन होते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम डाल लेते हैं अम्ल और एक तरफ डाल लेते हैं क्षार। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं कि अम्ल क्या है। तो स्वाद के अनुसार हम लेके चलते हैं। स्वाद के अनुसार अम्ल वे सभी पदार्थ होंगे जो स्वाद में खट्टे लगते होंगे। ठीक है, तो अम्ल क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे लगते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे टमाटर है, नींबू है, इमली है, जितनी भी खट्टी चीजें हम खाते हैं वे सारे के सारे अम्ल होंगे। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं क्षार की। तो क्षार कौन होंगे? जो स्वाद में कड़वे या बकबके लगते होंगे। क्षार कौन होंगे? जो स्वाद में कड़वे या बकबके लगते होंगे। जैसे हम बात करते हैं क्षार की, तो करेला है हमारा, या फिर हम बात करते हैं अरबी है, बकबकी लगती है, थोड़ी अजीब टाइप की जो लगेगी हमें। ठीक है, तो ये हमारा कौन होगा? क्षार। अब हम लिटमस के अनुसार बात करते हैं कि अम्ल क्या होंगे और क्षार क्या होंगे। तो लिटमस के अनुसार जो ब्लू को रेड करते हैं, इट मींस क्या होगा? इट मींस होगा ये कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? रेड, यानी नीले रंग को लाल कर देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। जबकि क्षार इसके अपोजिट होता, उल्टा होता। क्या? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो पहले हमने बात की थी स्वाद के अनुसार अम्ल कौन है? जो स्वाद में खट्टे होंगे। ठीक है, और क्षार वे होंगे जो स्वाद में कड़वे या बकबके होंगे। ठीक है, लिटमस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आयन के अनुसार अम्ल कौन होंगे। तो आयन के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होंगे जो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे, अम्ल कहलाएंगे। और क्षार वे पदार्थ होंगे जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है जी, तो अम्ल कौन होंगे? आयन के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होंगे जो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे और क्षार वे पदार्थ होंगे जो जलीय विलयन में OH- आयन देंगे। ठीक है, पीएच के अनुसार हम बात करते हैं। पीएच के अनुसार अम्ल कौन होंगे? तो वे सभी पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, 7 से कम मतलब 7 नहीं होगा, 6.99 होगा। ठीक है, तो अम्ल वे पदार्थ होंगे जिनका पीएच मान 6.99 यानी 7 से कम हो, वे अम्ल कहलाते हैं। और क्षार वे पदार्थ होंगे जिनका पीएच मान 7.1 से ज्यादा और 14 से कम या 14 तक भी होगा। ठीक है, तो ये होंगे हमारे अम्ल, क्षार। ठीक है, और अब हम बात करते हैं लवण की। लवण क्या होगा? अम्ल और क्षार को मिलाने पर जो भी पदार्थ बनेगा, अम्ल और क्षार को मिलाने पर जो भी पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? लवण। क्या कहेंगे? लवण कहलाएंगे। ठीक है, अब हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, पीएच पैमाना। पीएच पैमाना, आओ जरा, पीएच पैमाना क्या है? पीएच पैमाने की खोज जो की थी वो थे साइंटिस्ट सोरेनसन।
कब की थी? 1909 ईस्वी में की थी जी पीएच पैमाने की खोज। और किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। ठीक है, तो क्या होता है ये पीएच पैमाना? पीएच पैमाना 0 से स्टार्ट होता है और 14 पे एंड हो जाता है पीएच पैमाना। ठीक है, यहाँ होता बीच में 7 का मतलब होता है, ये होता उदासीन। और उदासीन में केवल एक ही पदार्थ होता है, वो होता जल। उदासीन में एक ही पदार्थ होगा, वो होगा जल। ठीक है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 और ये होगा 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो अब जरा यहां देखते हैं हमारा पीएच पैमाना क्या कहता। पीएच पैमाना कहता कि वे सभी पदार्थ जो 7 से कम अपनी वैल्यू बताएंगे वे सारे के सारे अम्ल होंगे, और वे सभी पदार्थ जो 7 से ज्यादा वैल्यू और 14 से कम दिखाएंगे, ठीक है, वे हमारे होंगे क्षार। तो इस साइड होगा हमारा कौन? अम्ल। इस साइड होगा अम्ल और इस साइड होगा हमारा क्षार। इस साइड होगा क्षार। अब हमारा होता है एक प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। तो इसे शॉर्ट में याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक ये है कि इनमें 3.5 का अंतर देख लेंगे। 3.5 का अंतर लेके चलेंगे जी हम इनमें। यहां भी 3.5 का अंतर लेके चलेंगे, ये 3.5 का अंतर। ठीक है, अब हम इन्हें याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में एस डब्ल्यू और एस इस तरह से लेंगे। मींस कहने का क्या है? एस का मतलब है स्ट्रोंग एसिड। इसी तरह से दूसरे एस का मतलब, डब्ल्यू का मतलब होगा, एस का मीनिंग ये हो गया और डब्ल्यू का मीनिंग होगा वीक एसिड। वीक एसिड। इसी तरह हम करेंगे एस, इसे एस ए कर लेना। एस ए मतलब स्ट्रोंग एसिड, डब्ल्यू ए वीक एसिड, ठीक, और एस बी स्ट्रोंग बेस, स्ट्रोंग बेस, और ये होगा एस डब्ल्यू, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी मतलब वीक बेस, वीक बेस। अब हम अंतर देखते हैं जरा। देखो स्ट्रोंग एसिड 3.5 से ऊपर यानी 3.6 से और 6.9 तक कैसा होगा? वीक। वीक एसिड दुर्बल अम्ल, स्ट्रोंग एसिड प्रबल अम्ल, और ये होगा वीक एसिड दुर्बल अम्ल। उसके बाद दुर्बल क्षार होगा और उसके बाद प्रबल क्षार होगा। ठीक है, 3.5 के अंतर पर। और जैसे ही वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 का मतलब है उदासीन, और उदासीन केवल जल होता, दूसरा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा यहां से बनता है कि पीएच स्केल किसने बनाया था? तो पीएच स्केल बनाया था सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। कब बनाया था? 1909 में। 1909 में बनाया था। ठीक है, क्लियर है जी? तो इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अम्ल बेस और क्षार किसे कहते हैं, और लवण क्या होगा? अम्ल बेस और क्षार का मिक्सचर होगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर अम्ल बेस क्षार बनेगा। धन्यवाद।